आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें क्लास 8 की साइंस एनसीईआरटी टोटल ख़त्म करने की कोशिश, और उसमें मेरा पूरा ध्यान ये रहेगा कि जितने कम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लास 8 के, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कम्पिटिटिव का मतलब होता है कि आप ग्रेजुएट हैं उसके अनुसार पूछा जाता है। नहीं, एक्चुअल में अगर सही से पढ़ाई की जाए तो और 10 तक की साइंस आप पढ़ लें अच्छे से, तो फिर साइंस का क्वेश्चन कहीं से भी आप ऐसा ना हो कि न कर पाएँ, क्योंकि एनसीईआरटी किताबों में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिया होता है। बस कोई अच्छे से पढ़ा दे तो बहुत अच्छा बच्चा कर सकता है, हम छात्र भी कर सकते, क्योंकि हम छात्र भी तो अच्छा 8 में पढ़े होते हैं। ठीक, तो आज का चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, क्लास 8 चैप्टर 1। तो इसमें सबसे पहले आता है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध में क्या है? फसल होता है एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाए तो उसे फसल कहते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर आप एक जगह कहीं हल्का से एक दाना छिड़क दिए और वो फसल होगी, नहीं, फसल वो होगा जो आप एक निश्चित जगह लेंगे, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में उगाएंगे, 1 बीघा 2 बीघा, बहुत हर किसान होता है कुछ न कुछ उगाता है, तो एक बड़े स्थान पे पूरा उगाया जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं क्या? फसल कहते हैं। ठीक, तो ये चीजें ऑलरेडी इसका डिफिनेशन आता है कि यही दे दे कि एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, इसे कहते हैं। और ऑप्शन में दे दे फसल, अनाज, कुछ भी, तो आप फसल लगाएंगे। ठीक है, अनाज नहीं कहेंगे, फसल कहेंगे, क्योंकि फसल में बहुत सारी, अनाज फसल के अंतर्गत एक प्रकार हो सकता है, लेकिन फसल जो है वो सब कुछ लेके आएगी, चाहे वो कोई भी फसल हो, गेहूं हो, चना हो, कुछ भी हो, कुछ भी। फिर इसके बाद आता है फसल के प्रकार में खरीफ फसल और रबी फसल। क्लास 8 के साइंस में ये दोनों दिया हुआ है, खरीफ फसल और रबी फसल। तो खरीफ फसल क्या है? जो वर्षा ऋतु में बोया जाए, वर्षा ऋतु में बोना, वर्षा ऋतु में जो भी बुआई हो रही है, मतलब कब भारत में वर्षा ऋतु कब हो रहा है? जून से सितंबर तक। तो जून से सितंबर तक जब भी बोया जा रहा है उसको हम कहते हैं क्या? खरीफ फसल। खरीफ फसल के एग्जाम्पल है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कपास है, मूंगफली है, सोयाबीन है, मक्का है। क्योंकि ये धान वाला इतना ज्यादा पूछा हुआ, तो ये थोड़ा सा कि सबको पता होता है, लेकिन ज्यादातर मूंगफली और कपास और सोयाबीन फंसाते हैं। इन्हीं में भी सबसे ज्यादा फंसाने वाला सोयाबीन है। तो याद रखना है क्या? खरीफ फसल कौन कौन? धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली और कपास है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं रबी फसल। रबी की फसल में क्या है? शीत ऋतु में इसको बोया जाता है, शीत ऋतु में बोना, शीत ऋतु में जो भी बुआई होगी उसको हम रबी फसल कहेंगे। और ये शीत ऋतु मतलब कब से? अक्टूबर से शुरू होता है मार्च तक। अक्टूबर से मार्च तक जो भी फसल खेत में खड़ी वो एक्चुअल में क्या है? रबी की फसल है। रबी की फसल में गेहूं होता है, चना होता है, सरसों होता है, अलसी। मैंने पिछले क्लास में वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि इसमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और ये कौन से वाले में है? ये एसेंशियल है। ठीक, ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी, इसे हम एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड ओमेगा 3 और ओलिक एसिड दोनों था हमारा एसेंशियल। तो अलसी में क्या होता है? ओमेगा 3। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमारा क्वेश्चन हो गया, ये भी पूछा क्वेश्चन बीसीएस का। तो गेहूं, चना, सरसों, अलसी, ये क्या? अलसी को हम एक्चुअली तीसी भी कहते हैं। तीसी, ये ऐसे लंबे में थोड़ा सा बिंदी जैसे ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आता है आधारित फसल पद्धतियां। आधारित फसल पद्धतियां मतलब एक पूरा स्टेप होता है, किसी भी फसल को बोने के लिए एक स्टेप करते हैं जिसमें एक सबका सीरियल वाइज है, आप इधर का उधर स्टेप नहीं कर सकते हैं। और इसके स्टेप पे क्वेश्चन पूछा हुआ वो भी यूपीएससी का, इधर उधर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ। तो टोटल 7 पद्धतियां, 7 स्टेप है। क्लास 8 की साइंस है, लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, क्यों? क्योंकि वो बेसिक है। तो यार मिट्टी तैयार करना, सबसे पहले मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में क्या होगा कि आप जुताई करेंगे, जुताई आप हल से करेंगे, कुदाली, अगर छोटा खेत तो लोग कुदाली से भी करते हैं, कल्टीवेटर जिसको हम कहते हैं कि ट्रैक्टर चल रहा है, अगर खेत से जुतवा रहे तो जो पहले जुताई के लिए यूज होता है उसी को हम कल्टीवेटर कहते हैं। तो मिट्टी तैयार करने के दौरान मिट्टी में जैसे केचुआ पाए जाते हैं, केचुआ क्या करते हैं कि मिट्टी को छोटे छोटे गोले में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि मिट्टी को पोरस कर रहे हैं, पोला बना रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि मिट्टी के अंदर हवा अच्छी जाती है।
तो इसी वजह से केचुआ को क्या हम कहते हैं, किसान का मित्र है। और इसी में एक शब्द आता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस किसी भी खेत के लिए बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ह्यूमस में सड़ी गली पत्तियों का मिट्टी में मिलना होता है। और ह्यूमस कौन बना रही है, केचुआ बनाते हैं। ह्यूमस कौन बना रहे हैं, केचुआ बना रहे हैं। और कुछ नेचर ऐसे भी, क्योंकि सिर्फ केचुआ ही नहीं, बहुत कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो चीजों को सड़ाते हैं, और सड़ के जो भी उसका पोषक स्तर, पोषक चीज होता है वो कहाँ जाता है, मिट्टी में। मिट्टी में जाएगा तो खेत को, पौधों को, फसल को फायदा करता है। ठीक, अब मिट्टी तैयार करने के बाद होता है बुआई। बुआई में हम सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि स्वस्थ बीज लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि घुनाह बीज लें, माने घुन लगा हुआ है और बो देंगे तो हो जाएगा, नहीं। स्वस्थ बीज, कोई घुन वगैरह नहीं लगा है। एक सीड ड्रिल मशीन होती है, सीड ड्रिल माने उसमें एक कूपे जैसा होता है, अनाज डाल देंगे, एक एक बीज करके उसको जमीन के अंदर वो डालता रहेगा, तो उसको सीड ड्रिल मशीन की तरफ से बुआई मतलब किया जाता है। बुआई करने के बाद अब क्या है कि भाई उसको, जैसे हमने मिट्टी तैयार किया, अब बो दिया, अब उसको खाद पानी देंगे ताकि वो और अच्छा उगे। तो उसको खाद और उर्वरक देना। खाद और उर्वरक करते क्या, किसको हम खाद और उर्वरक कह सकते हैं, तो जो भी पदार्थ पोषक स्तर को बढ़ा रहे हैं, जो भी पदार्थ पोषक स्तर को बढ़ा रहे हैं खेत में, उसको हम क्या कहेंगे, खाद एवं उर्वरक कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे खाद उर्वरक दे दिए, तो अब सिंचाई होगी। सिंचाई के बाद क्या, जब पौधा फिर बढ़ने लगेगा सिंचाई के बाद, तो उसमें कुछ खेत खरपतवार उगेंगे, तो उसको हम खुरपी के माध्यम से, कुदाली के माध्यम से सोहते हैं। गांव में सोहना कहते हैं उसे, कि सोह रहे हैं। एक्चुअली में खाद खरपतवार हम निकालते हैं। इसके अलावा क्या, कुछ हम कीटनाशक डालते हैं, कुछ खरपतवार नाशी डालते हैं, कोई कीड़ा या खरपतवार नाशी मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा। अब गेहूं के साथ सुने होंगे, गेहूं का मामा होता है। गेहूं का मामा सुने हैं, तो गेहूं का मामा जो होता है, एक्चुअली वो मामा नहीं, वो खरपतवार होता है। गेहूं के साथ धोखा करता है कि देखो मैं गेहूं जैसा हूँ, लेकिन वो गेहूं नहीं होता है। ठीक, इसके बाद आता है कटाई। जब वो और बढ़ जाएगा, सूख जाएगा, तो कटाई होता है। कटाई के बाद क्या है कि अब उसको किसान सुरक्षित रखेंगे ताकि लंबे टाइम तक, जिसको हम कहेंगे भंडारण। तो ये सारे स्टेप हैं आधारित फसल पद्धतियों के साथ। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, बुआई, फिर खाद उर्वरक देना, फिर सिंचाई, खरपतवार सुरक्षा, कटाई और भंडारण। तो आज हमने पढ़ा क्या, फसल उत्पादन एवं प्रबंध चैप्टर में फसल क्या है, फसल के टाइप्स हमने पढ़ा और उसमें कितनी पद्धतियां। ठीक, थैंक यू। आप देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।